हेनरी नोवाक 18 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक की हत्या एक सिख व्यक्ति ने चाकू मारकर की। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने उसे हथकड़ी लगा दी। उसकी बात नहीं सुनी कि उसे मदद की जरूरत है। उसे 9 बार चाकू मारा गया। पुलिस उस सिख व्यक्ति के पास गई जिसने कहा कि उसने चाकू नहीं मारा। उन्होंने अपना ध्यान उसी पर केंद्रित किया। उसे कभी हथकड़ी नहीं लगाई और हेनरी नोवाक को मरने दिया, क्योंकि वे नस्लवादी समझे जाने से डर रहे थे। इसी वजह से आज पूरा यूनाइटेड किंगडम बुरी तरह भड़का हुआ है, क्योंकि नस्लवाद ने दिखा दिया है कि वो अब भी ताकतवर और जिंदा है। लेकिन जैसा वे आपको यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे हैं, ये इस्लामवादियों, प्रवासियों या अश्वेतों के खिलाफ नस्लवाद नहीं है। असल में ब्रिटेन के उन श्वेत लोगों के प्रति नस्लवाद जो वहीं रहते आए हैं और जिन्होंने इस देश को बनाया है। अब उन्हें द्वितीय श्रेणी नागरिकों जैसा व्यवहार मिल रहा है और उनका सब्र टूट चुका है। इसलिए यूके की सड़कों पर हंगामा है, जैसे कि कीर स्टारमर और बाकी राजनेता इस मामले को शांत करने के लिए सचमुच हर एक चीज गलत कर रहे हैं। कोई गलती मत कीजिए, ये नया जॉर्ज फ्लॉयड मामला है, बस थोड़ा उल्टा है। हेनरी निर्दोष था, उसे हथकड़ी लगाई गई और चाकू मारा गया। पुलिस ने नस्लवादी कहलाने के डर से उसे मरने दिया। अब पूरे यूके में सब्र टूट चुका है। यही हो रहा था। यहाँ प्रदर्शनकारी साउथहैम्पटन में पुलिस से भिड़ रहे हैं और हेनरी नोवाक के सम्मान में घुटने टेकने की मांग कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? हथकड़ी में आपको समझना होगा कि ये कंटेंट थोड़ा हिंसक हो सकता है, क्योंकि लोग सच में बहुत गुस्से और घृणा में हैं। आप सब, हाँ, क्या आप सब यही पढ़ते हैं? घुटने टेक दो, हेनरी का सम्मान करो। तुम्हारे अधिकारियों ने उसकी मौत में मदद की है। मैं यहाँ आने के लिए 4.5 घंटे गाड़ी चला हूँ। ये यूके में पुलिस पर बढ़ते अविश्वास की बड़ी समस्या को उजागर करता है, क्योंकि ये सब राजनीतिक मामले के लिए पुलिस की गलती है, जिसमें उन्हें ये दिखावा करना पड़ता है कि वे असल में जो हो रहा है उसे नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन्हें सिर्फ नस्ल ही दिखती है। वे इस्लामवादियों और प्रवासियों के पक्ष में हैं। लोग रोज गुस्सा हो रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या याद है? सभी विरोध जताने के लिए घुटनों के बल बैठने पर बहुत खुश थे। वे उसी की बात कर रहे हैं। हेनरी नोवाक के लिए भी घुटनों के बल बैठ जाओ। वो आपके अपने हैं। आपको उनकी रक्षा करनी थी, पर आपने नहीं की। कम से कम स्वीकार करें कि लोग तंग ला चुके हैं। हम तुमसे, उससे और पुलिस बल के हर अधिकारी से बहुत थक चुके हैं। आपकी वामपंथी विचारधारा एक तरह की जंग है और ये देश को बर्बाद कर रही है। हम इससे तंग आ चुके हैं। तुम जो करते हो वो घिनौना है। तुम बस खड़े रहते हो, घमंडी और नीच हो, सब कुछ नजरअंदाज करते हो। और ज्यादा पुलिस वाले। देखो, मैं इस तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि लोग इस खबर के बाद सचमुच अपना आपा क्यों खो रहे हैं। अपना आपा खो रहे हैं। चलो, ऐसा करना बंद करो, बंद करो। सावधान, सावधान, सावधान। तू हरामी है। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? अपना सिर संभालो, अपना सिर संभालो। हाथ मिलाओ, अच्छे से हाथ मिलाओ। रुको, रुको। जो लोग हाल ही में इस कहानी को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि टॉमी रॉबर्टसन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्टिविस्ट हैं जो वाकई में इस तरह की रीमाइग्रेशन की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखो, सबको लगता है कि हम नस्लवादी गुंडे हैं, कि हम हिंसक हैं, तो ऐसा ना होने दे, सब कुछ शांतिपूर्ण रखें। लेकिन एक निश्चित बिंदु पर ऐसा करना और इसकी मांग करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इन लोगों में से जो दिन ब दिन ये महसूस कर रहे हैं कि उन पर हमला हो रहा है, खासकर जब उन्हें लगता है कि जो लोग उनकी रक्षा करने चाहिए, जैसे पुलिस, वही अब उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी वजह से हम पुलिस बल के खिलाफ हिंसा में ये बहुत बुरी और दुर्भाग्यपूर्ण बढ़ोतरी देख रहे हैं। लेकिन इन सब का पुलिस और गुस्से में युवाओं से कोई संबंध नहीं है। ये संस्कृति के पतन और लोगों के चरम तक धकेले जाने से जुड़ा है। अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। इंग्लैंड के नौजवानों का सब्र टूट चुका है और हेनरी नोवाक की कहानी इस मामले को फिर से हवा दे रही है। पुलिस के खिलाफ हिंसा और सामान्य रूप से हिंसा बहुत ही भयानक और बुरी चीज है। लेकिन इंग्लैंड में जो हम अभी देख रहे हैं वो एक विद्रोह है, एक बदलाव है, एक परिवर्तन है। ये असली, गहरा और भीतर तक महसूस होने वाला है। अब हमारा सब्र टूट चुका है।
अक्सर उनके चेहरे पर कीवीज ओंग्स दिखते हैं और अभी भी गर्मी साफ है। मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ वे किसके घर की बात कर रहे हैं। अगर ये हत्यारे का घर है तो ये उनके लिए अभी अच्छा नहीं होगा, लेकिन लोग बहुत गुस्से में हैं। कमाल है यार। वो सूट में आदमी कौन है? अगर आप ध्यान से सुने तो वे चिल्ला रहे हैं, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा। अब ऑनलाइन ये सारी फुटेज है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के ऐसा किया। मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से उकसावे की कमी है। अगर मैं एक पुलिस अधिकारी होती और मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता तो शायद मैं भी उसी तरह शांत और दृढ़ता से पेश आती जैसे वे कर रहे हैं। लेकिन ये केवल इन हिंसक पलों तक सीमित नहीं, बल्कि किसी गहरी वजह से जुड़ा है। ये उस देश के लोगों के बारे में है जो झूठ परोसे जाने और दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह बर्ताव झेलने से तंग आ चुके हैं, जबकि वे यूके के असली नागरिक हैं। सबसे पहले आप में से हर किसी को शाबाशी कि आपने चुप्पी नहीं साधी, शाबाशी कि आप बाहर आए। हेनरी की हत्या, मैं 20 साल से इस बारे में बोल रहा हूं। मैंने कहा था आप नस्लीय गिरोह के शिकार बनेंगे, यानी पाकिस्तानी मुस्लिम एक गोरे बच्चे को पीटेंगे, पुलिस आएगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जब भी देखा है वे हमेशा गोरे बच्चों पर हमला करते हैं, वे गोरे बच्चों पर ही हमला करते हैं। अब पूरी दुनिया ने हेनरी के वीडियो में वही देखा है जो हम पहले से जानते थे कि गोरों और गैर गोरों के साथ अलग व्यवहार होता है। हमने देखा है कि यह हमारे देश के सभी संस्थानों में फैल चुका है। मैं सांस नहीं ले सकता, रोना, गुहार लगाना, बार बार गुहार लगाना, क्या आप जानते हैं? सबसे अजीब बात यह है कि आपने उस आदमी के भाई को देखा है जिसे न्याय में बाधा डालने के आरोप में उम्र कैद मिलनी चाहिए। यहाँ वे जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि हेनरी नोवाक जब मर रहे थे तो वे कह रहे थे, मैं सांस नहीं ले सकता, मैं सांस नहीं ले सकता, मुझे चाकू मारा गया है, मैं सांस नहीं ले सकता। उसने ये बात 9 बार दोहराई और चाकू मारने वाले का परिवार वहां मौजूद था और वे मूल रूप से ऐसे थे। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने असली घटना को पुलिस से छुपा लिया। और टॉमी रॉबिन्सन ऐसे है। देखो, ये आदमी लंबे समय के लिए जेल जा रहा है, लेकिन उसके परिवार को भी जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने न्यायालय को गुमराह किया। और अगर उन लोगों ने कहा होता कि नहीं, उसे चाकू मारा गया है, तो शायद हेनरी बच जाता। और उन सभी लोगों के लिए एक संदेश जो प्रतिनिधि समुदायों का दावा करना चाहते हैं, उस परिवार को साउथहैम्पटन से बाहर निकालो, अपनी टक्सीडो पहन लो। अगले हफ्ते शहर में खरीदारी करनी है और उसके पास से गुजरना होगा। हेनरी की हत्या में मदद करने वाला उसका भाई बहुत घटिया इंसान है। वो सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है, ये पागलपन है। ये सच में थोड़ा पागलपन है। और मुझे लगता है ब्रिटिश लोग इसी भीड़ की हिंसा से डरते थे कि कोई भी इससे जुड़ी हिम्मत दिखाए तो उसके पीछे पड़ सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि अब सिख समुदाय को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, है ना? वो दुकानों में होंगे और गोर लोग, गोर युवा लड़के जो गुस्से में हैं और भड़के हुए हैं, वो हर उस चीज के लिए उन्हें दोषी ठहराना शुरू कर देंगे जो हेनरी के साथ हुआ। विडंबना ये है कि ये दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है टॉमी रॉबिन्सन काफी समय से इससे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को हिंसा से रोकना चाहिए ताकि दिखाया जा सके कि गोरों के खिलाफ नस्लवाद और इस्लामीकरण ठीक नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो ये है कि ये बहुत ज्यादा समय से चल रहा है। सरकार ने इसे बहुत समय तक चलने दिया, पुलिस अधिकारियों ने बहुत समय तक लापरवाही से काम किया और लोग अब गुस्से में हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये लोग पुलिस ऑफिसर के बाहर है, फिर से गुस्से में, बहुत गुस्से में, हर चीज पर जो भी हो रहा है उस पर बहुत नाराज है। हम बाहर हैं, हमें क्या करना चाहिए? ये सबसे घिनौनी चीज है जो मैंने देखी है। अगर ये कोई युवा अश्वेत आदमी होता तो देश जल चुका होता। यहाँ मैकफर्सन रिपोर्ट्स होती, स्वतंत्र जांच होती। वहाँ जो लोग हैं वो आपके दुश्मन हैं, आपके दोस्त नहीं हैं। बात यह है कि हम सब जानते हैं कि वो सही कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ उल्टा हुआ होता तो लोग पूरी तरह से भड़क उठते। ये बार बार हो चुका है और कुछ नहीं बदला। अब लोग एकजुट हो रहे हैं ताकि इसका सामना कर सके। मुझे हिंसा पसंद नहीं है, मुझे कभी भी हिंसा पसंद नहीं रही। इससे मुझे असहज महसूस होता है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को हिंसा खास पसंद नहीं होती, लेकिन कभी कभी हमें खुद से पूछना पड़ता है, क्या कोई ऐसा समय आता है जब हमारी बात लोगों तक पहुंच ही नहीं रही होती? क्या लोगों को सड़कों पर उतरना जरूरी हो जाता है और सच में इसे साबित करना पड़ता है?
मुझे नहीं पता, लेकिन सांसदों की प्रतिक्रिया देखकर समझ आता है कि लोग इतने गुस्से में क्यों हैं। और इस भयानक त्रासदी को और भी बढ़ाने वाली बात यह है कि पुलिस से भी साफ तौर पर गलतियां हुई हैं, जिनके लिए जवाबदेही और जवाब जरूरी है। हेनरी की हत्या पर मेरी ही तरह ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया दिल टूटने, गहरे दुख और परिवार के लिए उमड़ी सहानुभूति की थी। एक और युवा जीवन खो गया, चाकू अपराध, एक और भविष्य जो कभी साकार नहीं हो पाएगा। लोग यूके में चाकू अपराध की गंभीरता नहीं समझते। पागलपन। हालांकि कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो हेनरी की हत्या का इस्तेमाल न सिर्फ अपनी नफरत भरी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बल्कि समाज को बांटने के लिए भी कर रहे हैं। ये हेनरी के पिता मार्क नोवाक के शब्दों के बावजूद है, जिन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि उसकी मौत का इस्तेमाल और अधिक विभाजन या नफरत के लिए किया जाए। शर्म करो नाइजल फोरेज, जो तुमने नोवाक परिवार की अनदेखी और अपमान किया। बात ये है जब आपके पास ऐसे राजनेता होते हैं जो इन घटनाओं का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक प्रभाव के लिए करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जाने के नाम पर जो खुद भी राजनीतिक प्रभाव के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। मुझे चिंता है कि राजनेता हेनरी नोवाक घटना का राजनीतिक लाभ उठाएंगे। नाइजल फराज कहते हैं, ये सही नहीं, कुछ करना चाहिए। फिर कोई पूछता है, नाइजल फराज को नफरत फैलाने की हिम्मत कैसे हुई? हमें वही करना चाहिए जो परिवार चाहता था। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, परिवार यही चाहता था कि हेनरी जिंदा रहे, सीधा, आसान, ज्यादा जटिल नहीं। परिवार यही चाहता था कि हेनरी को चाकू न मारा जाए। परिवार यही चाहता था कि जब हेनरी को चाकू मारा गया तो पुलिस इसे गंभीरता से ले, उसे अस्पताल ले जाए ताकि उसकी जान बच सके। यही परिवार चाहता था। अब जब उनसे ये सब कुछ छीन लिया गया है, उनका बच्चा, उनका भविष्य, उनकी प्राइवेसी, इस बिंदु तक जो भी उनके पास था, अब वे कह रहे हैं कि वे नहीं चाहते कि हेनरी की यादें ऐसी चीज बने जिससे बहुत बड़ा बंटवारा हो। और मैं इसे समझती हूँ। शायद वे शांति से शोक मनाना चाहते हैं। हालांकि जो राजनेता इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं और जो अब उन बयानों का इस्तेमाल अपने स्वार्थी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, वही एजेंडे जिनकी वजह से हेनरी नोवाक की जान गई थी। मेरे लिए ये समस्या बात है। देखिए, नाइजल फराज और रूपर्ट लो जैसे लोग जो पहले से इन चीजों के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इस पर बोलने का हक है। लेकिन जो राजनेता गोरों के खिलाफ ऐसा नस्लवाद फैला रहे हैं, जैसे कीर स्टारमा, उन्हें ये कहने का हक नहीं कि हमें हेनरी के परिवार की बात सुननी चाहिए। अगर उसने हेनरी के परिवार की बात मानी होती तो वो जिंदा होता। है ना? जटिल तो नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है। फिर वही लोग हैं। हमारे पास शबाना महमूद है। कोई हैरानी नहीं। वो किस पक्ष में है? पुलिस अधिकारी के लिए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। उन्हें ऑनलाइन गलत पहचाना गया और जान से मारने की धमकियां मिली। उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मजबूरन अपना घर बदलना पड़ा है। गलत जानकारी और भड़काऊ टिप्पणियां इस भयानक स्थिति को और भी बदतर बना रही हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि पहले हम हेनरी के परिवार के बारे में बात करते थे वगैरह, अब वो कह रही हैं कि पुलिस अधिकारियों में से एक की पहचान गलत हो गई थी। वो असल में घटनास्थल पर था ही नहीं और अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मुझे उस पुलिस अधिकारी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये तो एक आपदा है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आपकी मुख्य चिंता क्यों है? क्योंकि आप ध्यान हटाना चाहती हैं कि शबाना महमूद की होम सेक्रेटरी की नीतियां शहर और देश के लिए खराब रही हैं। कीर स्टारमा कहते हैं कि वो सिखों को बड़े धार्मिक चाकू रखने की छूट नहीं हटाएंगे। इस दौरान इंग्लैंड की महिलाओं पर इसलिए मुकदमा चल रहा है क्योंकि वे रात में बाहर पेपर स्प्रे रखती हैं। ये सच्ची बात है। इंग्लैंड में महिलाएं पेपर स्प्रे नहीं रख सकती, लेकिन सिख पुरुषों को चाकू रखने की अनुमति है। मामला जटिल है। हमें पुलिस के खिलाफ या पक्ष में होना चाहिए। क्या हमें ऐसे धर्मों का विरोध करना चाहिए जो चाकू रखने की इजाजत देते हैं, या हमें ये समझना चाहिए कि बात क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से समझा जा सके, लेकिन कीर स्टारमर बार बार यही विकल्प चुनते हैं। नाज़र फराज की प्रतिक्रिया। मुझे लगता है नाज़ा फराज की प्रतिक्रिया गलत प्रतिक्रिया है, और मैं आपके सवाल का जवाब परिवार की नज़रों से देना शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा है कि वे नहीं चाहते कि इस मामले को उछाला जाए। वे सबसे असाधारण भयानक अनुभव से गुजरे हैं। वे नहीं चाहते कि इस मामले को उछाला जाए। वे हेनरी की मौत नहीं चाहते, और कीर स्टारमर, आप जिम्मेदार हैं,
क्योंकि आपने दोहरी व्यवस्था बनाई और बोलते भी अपने विरोधी के खिलाफ है। यही मेरा मतलब है। जब आपके पास ऐसे राजनेता होते हैं जो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसे इस्तेमाल करने के बजाय सच में लोगों को जो सुनना चाहिए वही बताते हैं, तो आप कहीं न कहीं हार रहे होते हैं। आप कहीं न कहीं हार रहे हैं। फिलहाल यही अपडेट है। यूके में हालात खराब हैं, लोग बहुत गुस्से में हैं। किया स्टारमा अब भी वैसे ही है। पुलिस, सिल्क समुदाय और प्रवासियों के खिलाफ हिंसा बढ़ेगी क्योंकि लोग अब तंग आ गए हैं। यही हमारी स्थिति है। आइए हम उम्मीद करें और दुआ करें कि हेनरी की याद को सच में अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाए और यूके में सच में बदलाव आए, और ये सिर्फ बिना किसी अच्छे कारण के एक हिंसक तमाशा ना बन जाए जिसमें लोग नस्लवादी दिखे, बल्कि ये एक समझदारी भरा फैसला बने जो यूके को खुद से बचाने में मदद करे। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।